सभी हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अर्हंत सिद्ध साहू तिर्यं जिणधम्म वयन पडिमाहु, जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कल हमने ऑनलाइन म्यूजिक ट्रैक के माध्यम से कुछ अपने बाल गीत सीखे थे। जो सीखा हुआ था उसको और कैसे गाना है अलग 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 धुन पर, और कैसे उसमें म्यूजिक ट्रैक लगाना है, और कैसे कैसे ऑनलाइन ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सब सीखा। और कितने बच्चों ने कोई प्रैक्टिस की है? क्या किसी ने प्रैक्टिस की? किसी ने ऑनलाइन ट्रैक निकाल के और प्रैक्टिस की है क्या? हाँ, अनन्या ने की है। थोड़ी थोड़ी की है। क्या किया आपने? वो पानी की बूंद और जो गीत कुसुम की कविता है जिन प्रतिमा, उस पे थोड़ी सी करी है। क्या कैसे लगाया वो म्यूजिक? पहले पानी जीवन है, पानी की बूंद सब मिट जाए रे, और होनी अनहोनी पूरा गाया, और फिर जिन प्रतिमा वाला दो कैसे? एक बार करके दिखाओ जरा, बोल के गा के दिखाओ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और फिर जिन प्रतिमा जिन देव की, जिन प्रतिमा जिन देव की, जिनवर के ही समान, जिन बिंब जिनवर का स्मरण हो, जो शोभे शिव धाम। हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बहुत अच्छा। इसमें म्यूजिक ट्रैक भी निकाला था क्या? म्यूजिक गाया कि वैसे ही गाया? वैसे गया, म्यूजिक ट्रैक तो नहीं गया। मेरे को वो क्या सर्च करना है वो याद ही नहीं आ रहा। क्या सर्च क्या करना है? अच्छा, याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है। अपन ने YouTube पर अपने चैनल पे डाल दी है कल की क्लास। आप लोग देखते ही नहीं है। मैंने सारी क्लासेस अभी तक की पूरी डाल दी हैं, डालते ही रहता हूँ, और सूचना भी डालता हूँ कि आप लोग देख लें। अपनी अपनी खुद की देखना चाहिए, है ना। आप कैसे बोले, आपने कैसे गाया, जैसे अभी अनन्या ने गाया तो उसने किस तरह गाया, उसको देखने से आपको पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। उसमें आपकी गलती आपको खुद समझ में आती है। मैं जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी ऐसा करता था। मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवाता था, और रिकॉर्डिंग के बाद फिर खुद सुनता था। तो अपनी गलती हमें खुद पकड़ में आती है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या और सुधार होना चाहिए। तो उससे इम्प्रूवमेंट होता जाता है, होता जाता है।
तो अभी भी जैसे अपन रिकॉर्डिंग करते हैं ना ये सारी, तो ये भी मैं देखता हूँ और देख के समझता हूँ कि उसमें अभी कोई कमी तो नहीं है और अच्छा क्या हो सकता है। तो इस तरह से आपको भी करना चाहिए। तो आपके लिए मैंने सुविधा दी है, आप उसमें अपने चैनल पर जाके देखें अपनी क्लासेस और उसको रिवाइज करें। ठीक है ना। और उनने कैसे वो म्यूजिक ट्रैक निकाला था और कैसे उसको बजाया था, बजाते हुए गाया था, तो वो सारा तो कुछ उसमें कल बताया था, तो उसको आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, और किसी ने कुछ प्रयोग किया क्या है म्यूजिक के साथ? म्यूजिक के साथ किसी ने? अच्छा, चलो, तीर्थ ने किया है, देखते हैं क्या किया है। तीर्थ ने क्या किया है बताओ। पंडित जी वही पहले पहले मैंने जिस धुन पे बिठाना था मेरे को वो वाली धुन गा ली और फिर दोहा गा लिया। अच्छा, और फिर उसको म्यूजिक के साथ कैसे बिठाया? म्यूजिक के साथ वो खुद ही बैठ गया, मतलब मैं बोलते गया और वो तो यूट्यूब पर निकाला था म्यूजिक? हाँ ढोलक रिदम नाम से निकाला अच्छा, था। तो उसको अभी निकाल के बताना कैसे गाते हैं, या उसको गा के रिकॉर्ड करके भेजा करो ना, तुम भेजते ही नहीं हो। तो आप लोगों को सिखा रहे हैं कि मान लो ढोलक नहीं है तुम्हारे घर में, है ना, तो म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो क्या करें कि उसको अपन इस तरह ऑनलाइन गाएं, ऑनलाइन म्यूजिक लेके। ठीक है। चलिए, तो अब गुंजन के पास जैसे वो है क्या हारमोनियम है, तो सबके पास थोड़ी है, वो सबको बजाना भी नहीं आता। पंडित जी मेरे पास पियानो है। पियानो है तो बजाते हो? ये यही पढ़ाई है। पढ़ा तो है लेकिन तुम उपयोग तो नहीं करते। बजाता हूँ मैं। तो बजा के एक बार रिकॉर्ड करके भेजो तो पता चले कि क्या किया तुमने। ठीक है, चलो, ओके। हाँ जी, और देखता हूँ कि साध्या ने क्या किया है। हाँ बताओ साध्या। मैंने जीवन में पानी की बूंद पूरा इनकम्प्लीट, मतलब अपने सुनने गाने वैसे ट्राई किया, आज तक हुआ। हम्म, जीवन चलो ठीक है। और किसी ने और प्रयोग किया कुछ? प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तब तो फायदा होगा, नहीं तो ये थोड़ी देर का मजा आ जाएगा आपको, वाह वाह क्या आनंद आया म्यूजिक के साथ, आपने अच्छा गा लिया, नाच लिया, प्रसन्न हो लिए, हो गया काम। ये इसके लिए थोड़ी गाने वाले थोड़ी बुलाए थे, सिखाने वाले बुलाए थे कि आपको कैसे सीखना है। दिया आजकल तो कुछ भेजती नहीं हो। हाँ, दिया और धैर्य, हाँ जीव निकाल रही है वो तो बैठे बैठे। विशा, हाँ तुमने क्या किया? भैया जी, जीवन में पानी की बूंद तक किया है। अच्छा, उस पे किया, तो प्रैक्टिस की कैसे दोहा गाते हैं। तो जीवन है पानी की बूंदी सिखाए, 4-5 सिखाए थे। नहीं भैया जी, इसी पे आया। तो नोट करना चाहिए ना, और उसके अलावा प्रयोग करना चाहिए। चलो, और कोई किसी को कुछ बताना है? नहीं, चलो ठीक है। गुंजन ने, दमोह, क्या किया? भैया जी मैंने ट्राई किया। ट्रायल किया था, कैसा लगा? हाँ भैया जी। क्या भैया किया? जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ भैया नया जी सीखने मेरे मिला? पास तबला। हाँ भैया जी। चलो ठीक है, ओके। तो करके भेजना तो देखूं मैं कि तुम लोग क्या स्पेशल सीख पाए हो अभी तक। तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो फिर फायदा होगा, और आगे हम उनको फिर से बुला लेंगे कि हमारे बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, आप एक दिन फिर आइए, और फिर जो उनको पूछना होगा वो पूछ लेंगे। क्यों आराम, तुमने भी कुछ किया क्या? किया था? हम्म, वो YouTube पे मेरे को पता नहीं था, मेरे को याद नहीं था कि कौन सी क्या अच्छा, टाइप करना था। हाँ यूट्यूब पर और ढोलक रिदम। रिदम, रिदम, RHY, है ना, TH। ढोलक रिदम। हाँ, तो इस तरह आप डाउन उसमें करेंगे
तो आ जाएगा RHYTHEM, H भी लगाना, ठीक है। तो रिदम, ढोलक रिदम, तबला रिदम एक डालोगे तो सब आ जाएंगी, बहुत सारी आ जाती है। तो आप उनमें से टेस्ट करो कि कौन सी सेट हो रही है, इस तरह प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है, ये तो कल की बात हो गई। अब हम आज नया कुछ सीखते हैं, नई कविता सीखते हैं, नया वर्ग स्टार्ट होना है अपना। आप बाल वर्ग 3 पास कर चुके हैं, लेकिन आपने कंठस्थ सबने नहीं किया है, सबने अच्छे से याद नहीं किया है। शिशु वर्ग वालों ने तो सबने कर लिया, लेकिन बाल वर्ग वालों ने सारी कविताएं याद नहीं की हैं। तो जो रह गए हैं याद करने के लिए वो याद करें अच्छे से, और इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपन तो आप नहीं करेंगे तो भी आगे तो बढ़ना ही है। कुछ पूछना है गुंजन जैन दमोह को तो अब पूछ लो भाई। हाँ, अरे पूछना नहीं, अब हम तो लोग हाथ खड़ा कर लेते हो, मेरी क्लास सब डिस्टर्ब हो जाती है, बाद में पूछना। चलिए, तो अभी हम अगली कविता पढ़ते हैं। और आपने यहाँ तक ये, अच्छा विशा ने देखो बैकग्राउंड लगा दिया है मेरे जैसा, और भी बच्चों ने लगा दिया है क्या? अच्छा, चलो अच्छा है, इंटरेस्ट आ रहा है आपको। तो ये बाल वर्ग 4 अच्छे से तैयार करें, याद करें, और आगे की प्लानिंग आप सुन लें। इस वीक में आपका टाइमिंग यही रहेगा, लेकिन 7 तारीख से मतलब मंडे से हम टाइम चेंज कर देंगे, जिससे कि आपके स्कूल वगैरह भी शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्कूल की शुरू होने वाली हैं। तो ये टाइम हम थोड़ा सा बदल देंगे, क्या होगा मैं आपको सूचना दे दूंगा, ठीक है। शाम के टाइम में शिफ्ट करेंगे ये शिशु वर्ग और बाल वर्ग 4 से 5 और 7 से 8 में। अब देखते हैं शिशु वर्ग को कहाँ करना है और बाल वर्ग को कहाँ, तो इन दोनों टाइम में आप लोगों की क्लासेस शिफ्ट कर देंगे। और अभी फिर 14 तारीख तक फिर रेगुलर रहेंगी, उसके बाद 15 तारीख से फिर सारी क्लासें हम शाम को 7 बजे वाले सेशन में 2 दिन 3 दिन ऐसे 3 दिन का ऐसा सेट करेंगे, जिससे कि आप रेगुलर हो सकें। क्योंकि स्कूल के टाइमिंग और वर्क वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उसके लिए भी समय चाहिए, तो आप वो भी कर सकें, लेकिन क्लासें भी आप रेगुलर रहें और आगे आगे पढ़ते रहें, ठीक है ना। इसके लिए अपन योजना बनाएंगे। आप लोग अपने स्कूल के टाइम मुझे भेज सकते हैं कि आपका स्कूल का टाइम क्या है, या फिर ऐसा भेज दें कि शाम को 4 से 5 वाला ठीक रहेगा आपके लिए कि 7 से 8 वाला, तो मुझे थोड़ा आइडिया आएगा कि आपको क्या कौन सा टाइम ठीक रहेगा। और रेगुलर ठीक रहे, जून में रेगुलर कर सकते हैं, है ना, उसके बाद तो फिर अल्टरनेट डे करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्कूल का भी पढ़ेंगे, उसमें भी आप स्क्रीन के सामने रहेंगे और फिर यहाँ भी रहेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आंखें खराब हों। मैं तो आपको और अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताता हूँ और उपाय बताता हूँ कैसे आप अपनी आंखों को भी ठीक रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहे आपका, ठीक है। चलिए, तो अभी अपन बाल वर्ग 4 शुरू हो रहा है अब आपका, मतलब 3 तो आप पार कर गए और इसके बाद 4 शुरू हुआ है। तो मैं स्क्रीन पर आपको दे रहा हूँ, हाँ, और आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जो बच्चे नए भी जुड़े होंगे वो भी अब 4 वाला तैयार करें अच्छे से, ठीक है। और 3 वाला जितना कर सकें आप बिल्कुल करिए, आराम से याद करते रहिए, ठीक है। ओके, जैसे ये खुशी जैन, भूमि जैन, ये नई दिख रही है लड़की, तो ऐसे कुछ बच्चे नए भी जुड़ रहे होंगे। ये बाल वर्ग 1 है, ये 3 अपना हो गया, देखो ये वाला है ना, ये जिन प्रतिमा वाला कल जो गाया था उन्होंने, ये अपना हो गया सब। ये विनयवान वाला हो गया था,
ये आम वाली कविता आपको पढ़ना है, सरल है, आप खुद पढ़ लें। जानो आम फलों का राजा, खाओ जब तक वह हो ताजा, ऐसी इसकी लय है। ये ओजस्वी ने तो अच्छा गा के और रिकॉर्डिंग करके भेजा था, यूट्यूब पर डला हुआ है, तो आप वो सीख सकते हैं। अब अपना वर्ग 4 शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपका प्रवेश वर्ग 4 में हो गया है और इसमें भी 11 कविताएं हैं, तो आप इसको अब सीखेंगे। चलिए, और एक कहानी भी अपन आज सुनेंगे जिसका नाम है दान विवेकी राजा मेघरथ। दान विवेकी राजा मेघरथ, ये कहानी अभी हम इसके बाद सुनेंगे। चलिए, सरस्वती वंदना है ये, और सरस्वती हमारी जिनवाणी माता है। जिनवाणी माता ही सरस्वती कहलाती है। ऐसे जो देवी है, एक देवी का नाम भी सरस्वती है, और जब भगवान का समोषण होता है तो वो देवी देवता पूरे चारों निकाय के जो देव होते हैं वो सब उनके दर्शनों के लिए आते हैं। तो उसमें लक्ष्मी, सरस्वती, ये भी सब आती हैं, लेकिन हम सरस्वती और लक्ष्मी को नहीं पूजते, ठीक है। हम पूजते हैं जिनवाणी माता को, ठीक है, और मोक्ष लक्ष्मी की भावना रखते हैं। ये रुपया पैसा वाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करते अपन, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, ये हमारी लक्ष्मी, भले कहते हैं लक्ष्मी मतलब संपदा, ठीक है। ऐसे बाकी देवियों को नहीं पूजते। देवियां जिनको पूजती हैं उन भगवान अरहंत को हम पूजते हैं, जिनेंद्र भगवान को पूजते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ इस कविता के अंदर हमने इस तरह के भाव भरे हैं, तो आप देखिए। सरस्वती है माँ जिनवाणी, सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है वह, तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह बमन उनका हो जाता, जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह बमन उनका हो जाता, जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह बमन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता, पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी, नित्य बोधिनी जिनवाणी ने भेद ज्ञान की कला सिखाई, नित्य बोधिनी जिनवाणी ने भेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई, वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। समझ में आया क्या? आया समझ में? अच्छा, देखते हैं। नव्या को तो आया ही नहीं। नव्या, आया तुम्हें समझ में? कुछ सुना? नहीं, कछु नहीं आया समझ में। आया आया आया, कंफ्यूज है कि आया कि नहीं आया, क्या बताऊं मैं, हैं? देखो, हमारी जिनवाणी माता ही हमारी सरस्वती है, ठीक है। वो कोई कल्पित देवी नहीं है, जैसे वो बजा रही हैं, बीणा बजा रही हैं कि एक हाथ में कोई बहुत सारे हाथ हैं कि क्या है। वो जो देवी होती हैं वो होती हैं, लेकिन उनको नहीं पूजते हम, है ना। सरस्वती भी देवी होती हैं, स्वर्ग की देवी होती हैं, और ये जो ये व्यंतर या भवनवासी जो देवी देवता होते हैं, इन 4 निकाय के देवों में से ही देवी होती हैं, लेकिन वो यहाँ आके भगवान की पूजा करती हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते। हम भी भगवान की पूजा करते हैं, वो भी भगवान की पूजा करती हैं। जैसे धर्णन और पद्मावती भगवान की पूजा करते हैं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है ना। ऐसा समझना चाहिए हमें। किसी चतुर निकाय के जो देवी देवता हैं, है ना, स्वर्ग के, उनको नहीं पूजना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो तो संसारी हैं, वो तो संसार राग द्वेष से युक्त हैं, ठीक है ना। तो हमें तो वीतरागी देव गुरु शास्त्र का ही स्तवन पूजन करना
चाहिए। ठीक है, अब सुन ही नहीं रही नव्या तुम, यहाँ पीछे पता नहीं क्या है, टीवी चल रही क्या है, क्या देखते रहते हैं। हाँ, ध्यान से अच्छे से सुनिए। हाँ देखो, हमारा आदित्य पाटिल बहुत अच्छे से सुनता है। अभी भी अच्छे से सुनता, अभी किंजल किंजल है ना, ये दोनों भाई बहन अच्छे से सुनते हैं। ओके, केवली और गाथा तो पानी पीने में लगे। हाँ, अरहम बच्चे से सुन रहा है। ओके, तो दिया भी बढ़िया सुन रही है। ओके, विशा, नयनम और साध्या, सिया, ये देखो यथार्थ हंसने लगे हैं। और स्वरित लोखंडे शांति से बिल्कुल अच्छे से सुन रहा है। चलिए, ओके। हाँ, निष्ठा की निष्ठा देख के अच्छा लगता है। हाँ, अच्छे से सुनती है। अवनी, ओके, और कौन है, और भी बच्चे अच्छे से सुन रहे हैं, है ना। हाँ, नविका, बाकी तो बच्चे ओके, देखते हैं। चलो, बाकी अच्छे सुन रहे हैं, और अच्छे सुनिए, फिर से समझिए। तो यहाँ लिखा, जिन सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। जो काल्पनिक देवी बना लेते हैं और उसकी लोग पूजा करते हैं कि ये सरस्वती है, हम सरस्वती की पूजा करते हैं। तो हम लोग किसी सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं संसारी हैं। हम तो जिनवाणी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि जिनवाणी वीतरागता की पोषक है। जिनवाणी के द्वारा हम स्वयं वीतरागता को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए हम जिनवाणी की पूजा करते हैं। तो यहाँ लिखा, जिनवाणी सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। कि वह जो जिनवाणी है वह तीर्थंकर की वाणी है, उस जिनवाणी को ही हम सरस्वती कहते हैं, और हम उसका ही सेवन करते हैं। मतलब हम जिनवाणी सुनते हैं, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ये सब कुछ हम जिनवाणी का करते हैं। ठीक है, 5 बिंदुओं से 5 अंगों के द्वारा हम स्वाध्याय करते हैं। फिर क्या लिखा, जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह वमन उनका हो जाता। जो जिन्हें भगवान के वचनों को इस तरह 5 बिंदुओं के द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, फिर निर्णय करते हैं, और शरीर आदि से भिन्न अपनी आत्मा को जानते हैं, उनका मोह दूर हो जाता है, मिथ्यात्व दूर हो जाता है, राग द्वेष क्रोध आदि विकारी भाव दूर हो जाते हैं, और वो सब सुखी हो जाते हैं। पर से भिन्न निजातम लगते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। इस तरह पर पदार्थों से भिन्न जो आत्मा को देखते हैं, उनको पूर्ण निराकुल, बिल्कुल कोई आकुलता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा शिव सुख, मोक्ष सुख प्राप्त हो जाता है। और जिनवाणी माता जो है नित्य बोधिनी कहा गया है। क्या कहा, अभी सुनूंगा मैं आपसे, कविता नहीं सुनूंगा अकेली, इसके प्रश्न भी करूंगा। नित्य बोधिनी क्यों कहा जिनवाणी को? क्योंकि वो जिनवाणी हमें हमेशा उपलब्ध हो सकती है। देखो, भगवान तीर्थंकर अरहंत देव महावीर स्वामी तक जो तीर्थंकर हुए, वो अब हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और जब सामने तीर्थंकर होते भी हैं, तो हर समय उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, तो हर वक्त तो उपलब्ध नहीं होते। मुनिराज हैं, वो भी हर समय हमें उपदेश नहीं दे सकते, रात को तो देंगे ही नहीं, और भी उनके सामयिक आदि के समय हैं, वो नहीं देंगे उपदेश, और भी अनेक समय हैं, हर समय नहीं देते। लेकिन जिनवाणी ऐसी चीज है, जैसी ऐसी माँ है हमारी जिनवाणी, कि जब आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, रात को कभी भी, दिन में, रात में, जब भी आपका मन हो कि हमें स्वाध्याय करना है, हमें अपनी आत्मा को जानना है, तो आप जिनवाणी का स्वाध्याय कर सकते हैं। बड़ी स्वच्छता पूर्वक, विनय पूर्वक हम जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा और भेद विज्ञान की कला प्राप्त होगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए जिनवाणी को नित्य बोधिनी कहा है। नित्य बोधिनी समझ गए? ऐसा दीपक है जो हमेशा ही प्रकाशित करता है। नित्य बोधिनी जिनवाणी ने भेद ज्ञान की कला सिखाई।
वंदन सरस्वती को करते, ऐसी जो जिनन भगवान की वाणी है, जिसका स्वाध्याय करने से मोह दूर होता है, पर से भिन्न आत्मा का अनुभव करने से सच्चा सुख मिलता है, और जो नित्य बोधिनी है, ऐसी जिनवाणी माता को हम वंदन करते हैं। उसको ही हम जिनवाणी को ही सरस्वती कहते हैं, इसलिए लिखा वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। अपनी निधि के अपने अंदर ही ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है, अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां मेरे अंदर, सिद्धों के जैसा है हमारा आत्म तत्व। ये सब कुछ जो जिनवाणी ने बताया है, इसके लिए हम जिनवाणी माता को वंदन करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार वो गा लेते हैं। हाँ ओके, देखता हूं कितने बच्चे अच्छे से गाते हैं। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह बमन उनका हो जाता। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह बमन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल सुख शिव सुख पाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधिनी जिनवाणी ने, नित्य बोधिनी जिनवाणी ने, वेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, वंदन सरस्वती को करते, निज निधि निज में, निज निधि निज में, जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। जिसने निज निधि निज में बताई, जिसने निज निधि निज में बताई। बहुत सारे बच्चे अच्छे से गा रहे थे और मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा प्रश्न है पहला कि जिनवाणी माता को नित्य बोधिनी क्यों कहा जाता है? हाँ, नविका बताएगी नित्य बोधिनी क्यों कहा जाता है। पंडित जी, हम जिनवाणी माता को नित्य बोधिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें किसी भी समय उपलब्ध हो सकती है, रात पे दिन में कभी भी। बहुत अच्छा, कभी जब भी हम जिनवाणी के शरण में जाएंगे, जब भी हम स्वाध्याय कल्याण हो करना जाएगा। चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनवाणी हमें आत्मज्ञान कराती है, जिनवाणी हमें भेद ज्ञान कराती है, इसलिए जिनवाणी माता को नित्य बोधिनी कहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये शब्द का प्रयोग आया है, वहीं से मैंने लिया है ना। हाँ, और अच्छा बताओ, जिन सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती किसको कहा गया है? इस कविता में सरस्वती किसको कहा है? कौन बता रहा है? हाँ, नयनम बताएगी, बताओ। जिनवाणी को, जिनवाणी को सरस्वती कहा गया है। बहुत अच्छा। और किसे सरस्वती नहीं कहा गया है यहाँ पर? देवी को। हाँ, जो देवी सरस्वती देवी होती हैं, है ना, उनको यहाँ पर स्मरण नहीं किया है। ठीक है, वो और अन्य 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 लोग उसकी अलग अलग तरह से कल्पनाएं करते हैं। कल्पित देवी को यहाँ पर हमने नमन नहीं किया है, जिनवाणी माता को नमन किया है। बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न है कि जिनवाणी का स्वाध्याय करने से क्या दूर हो जाता है? क्या दूर हो जाता है? भूमि बताएगी क्या दूर हो जाता है। हाँ, जिनवाणी का स्वाध्याय करने से या जिन वचनों में रमने से क्या दूर हो जाता है? कौन बता, जल्दी बताओ भूमि। अनम्यूट करो।
हाँ बोलो भूमि। जी हाँ पंडित जी। बोलिए। जिन बातों में रमने से क्या दूर हो जाता है? जिनमानी स्वाध्याय करने से क्या दूर होता है, किसका नाश होता है, जल्दी बताओ। मैं बताती हूँ, मैं बताऊंगी। उसका नाम है। तुम्हें क्या क्या दूर करना है, जल्दी बताओ। किस किस से मुक्त होना है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, और दूसरे बच्चे से पूछता हूँ। मैत्री बताएगी। बताओ बेटा। हाँ मोह बमन। मोह। देखो, मोह बमन। जिन वचनों में जो होते हैं, मोह बमन हो जाता है ना। हाँ मोह बमन, भूमि ने भी लिख दिया मोह बमन, ठीक है, बहुत अच्छा। पापों से मुक्त हो जाते, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मोह भी पाप है ना। और भी राग द्वेष मोह क्रोध मान, सब सब विकारी भावों से मुक्त हो जाता है आत्मा। हाँ बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न है, और क्या मिलता है? ये तो हो गया दूर होता क्या है, मिलता क्या है? मिलता क्या है, समर्थ बताएगा। क्या मिलता है? जिनवाणी का स्वाध्याय करने से मोह तो दूर हो जाता है, लेकिन मिलता क्या है? बताओ साहब। विराजमान हो गए आप तो, खोल के खिड़की आगे बोलो। आपकी शकल थोड़ी देखना हमें, नहीं आया समझ में? मेरे को नहीं पता। अरे क्या कह रहे हो, क्या सुनते हो? अभी चैटिंग करते रहोगे फिर पूरे टाइम। हाँ यहाँ से पुण्य। गुंजन जैन दमोह ने लिखा है एवरीवन के लिए। पढ़ आ रहा है पढ़ने में? अपन को मोक्ष प्राप्त होता है उसे पढ़ने से। हाँ, शिव सुख, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष सुख कैसे होता है और मोह दूर कैसे होता है? किसको जानने से होता है? किसको जानने से होता है? अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। आत्मा को जानने से होता है। आत्मा कहाँ है? कहाँ है आत्मा? हमारे शरीर में। शरीर में है। तो शरीर तुम्हारा है कि तुम आत्मा हो? तुम शरीर हो? मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर जीव है। अच्छा, शरीर अजीब है। तो आत्मा को जानेंगे तो हम मोह से मुक्त हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। तो जिनवाणी माता हमें आत्मज्ञान कराती है ना। अच्छा, हाँ। जिनवाणी माता को वंदन करते हैं, क्यों वंदन करते हैं? उनने ऐसा क्या उपकार किया हमारे ऊपर कि हम उनको वंदन करते हैं जिनवाणी को? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। प्रतिष्ठा बताओगी हम क्यों वंदन करते हैं जिनवाणी माता को? उसका कारण बताओ। कविता सीखी के नहीं इतनी देर में? 3-4 बार तो मैंने गा दी और अर्थ भी समझा दी। हाँ। हाँ बताओ तो। हाँ हूँ, बताओ क्यों वंदन करते हैं? हाँ केवली बताएगी। बंधन। बताओ केवली। तो ये क्या था? अरे यार, जिनवाणी माता को वंदन क्यों करते हैं हम? तुमने तो खड़ा कर रखा है, प्रश्न सुनती नहीं। हाँ वो हमारी माता है। हाँ, ये बगल में बैठी है वो नहीं है तुम्हारी माता? कंफ्यूज हो गई। सांसारिक है। हाँ वो सांसारिक माता है, लेकिन ये जिनवाणी माता है, तो हमारा संसार दुख से मुक्त करती हैं। ये हमें इस भाव में परवरिश करके हमें दुखों से बचाती हैं और
हमारी जो जिनवाणी माता है ये संसार के सारे दुखों से मुक्त कर देती है। और तुम्हारी माता की भी माता है वो जिनवाणी माता। हाँ सही है, सही है, बढ़िया। और बताओ कोई इसका जवाब जल्दी दो। कोई गुंजन जैन दमोह बोलो। भैया जी हम उसको वंदन इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें निज निधि बताई है। निज निधि कहाँ बताई? भैया जी उसने जो उसकी किताब है जिनवाड़ी माँ में उसमें हमें निज निधि पढ़ने को मिलती है। अच्छा, जानने को नहीं मिलती? भैया जी जानने को भी मिलती है। अरे तो किताब में मिलती है कि शरीर के अंदर मिलती है? शरीर के अंदर। अरे तो ये बोल क्यों नहीं? निज निज में जिसने निज निधि निज में बताई। निज मतलब अपने अंदर ही अपनी निधियां बता दी कि अपने अंदर ही अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं। आत्मा के अंदर परमात्मा जैसी शक्तियां हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, धर्म है, वैभव है, सब कुछ है। भगवान जैसा ही है स्वभाव हमारा भी। ये बताया है जिनवाणी ने, इसलिए हम जिनवाणी को वंदन करते हैं। ठीक है, चलो अब कौन सुनाएगा ये स्तुति? है सरस्वती वंदना याद हो गई क्या तुम्हें? गुंजन को याद हो गई? वाह यार, सुनाइए। सरस्वती है माँ जिनवाड़ी नहीं कोई वह कल्प, नहीं कोई वह कल्पित देवी। सरस्वती है माँ जिनवाड़ी नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाड़ी है वह, हम हैं उस वाड़ी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं मोह भवन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते पूर्ण निराकुल से भी सुख पाता। नित्य बोधिनी जिनवाणी ने वेद गान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई। सरस्वती माँ जिनवाड़ी नहीं कोई वह कल्पित देवी। सरस्वती है माँ जिनवाड़ी नहीं कोई वह कल्पित देवी। जय जिनैन। जय जिनैन। आखिरी वाले पद को ही दोहराओ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हर चीज में पहली लाइन नहीं दोहराई जाती, इसमें आखिरी वाला जो है ना, वंदन सरस्वती को करते जिसने निज निधि निज में बताई, इसी को अपन 2-3 बार दोहरा के एंड करेंगे, है ना? वो ठीक रहेगा। वंदन नमस्कार किया है, ठीक है। चलिए, ऐसी कविताएं आप लोग भी बनाना सीख सकते हैं। और इसकी क्लासें कैसे अरेंज करना है मैं कर रहा हूँ प्रयास, तो आप लोग भी सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, और किसको याद हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 और हम तुम्हें याद हो गया क्या? नहीं हुआ? करो यार, तुम तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो। किताब लेके बैठा करो। हाँ, तुम्हारे पास तो है किताब। ओके ओके ओके। हाँ, गुंजन के पास नहीं है, लेकिन वो देखो सुन सुन के याद करती है, लिख भी लेती है फटाफट। हाँ, स्क्रीनशॉट मारती है क्या? पीडीएफ में से देखती होगी। चलो अच्छा है, करती तो है। अब केवली के पास किताब भी दिख रही है, लेकिन वो याद ही नहीं करती है कि नहीं? केवली, याद करना है। चलिए, हाँ, फिर से एक बार बोल लेते हैं अपन। निष्ठा को याद हो गई क्या? थोड़ी थोड़ी हुई है, वो समझ में आ गया मुझे। ये क्या नाम से, तीर्थ को याद हो गया है? हाथ तो खड़े रहते हैं। हाँ, सुखदा को याद हो गया? अच्छा, इतने बच्चों को याद हो गया, ये हाथ खड़े हैं जिनके। अच्छा, सुखदा से सुन लेते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, बोलिए। सरस्वती है माँ जिनवाणी नहीं कोई वह कल्पित
कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है वह, हम है उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह व मन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधनी जिन वाणी ने, भेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि में बताई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि में बताई। जय जिनेंद्र। वाह, बहुत बढ़िया। सुखदा अमरावती से हमारे साथ जुड़ती हैं। दोनों बहनें बहुत अच्छा अच्छे से याद करती हैं। हाँ, अब आइए, सुनाओगे भाई साहब? जी सुना देंगे। सुनाइए सुनाइए। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई वह कल्पित देवी। तीर्थंकर की वाणी है वह, हम हैं उसी वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मोह मन उनका हो जाता। पर से भिन्न निजातम लखते, पूर्ण निराकुल शिव सुख पाता। नित्य बोधिनी जिन वाणी ने, भेद ज्ञान की कला सिखाई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। वंदन सरस्वती को करते, जिसने निज निधि निज में बताई। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अपन कहानी सुनते हैं, ठीक है? ये वाली कविता अच्छे से याद करना। वर्ग 4, बाल वर्ग 4 आप चुका है और आपको अच्छे से याद करना है। जो बच्चे बाल वर्ग 3 पूरा कंठस्थ करके सुनाएंगे, है ना, उनसे मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगा पूरा कंठस्थ। जैसे आपने देखा था शिशु वर्ग 1 पूरा आरोही ने यहाँ पर सुनाया था, और भी बच्चों ने उस दिन कंठ पाठ के टाइम में सुनाया। तो आप लोग भी बाल वर्ग 3 की 11 कविताएं अच्छे से तैयार करिए और सुनाइए, ठीक है? देखता हूं कौन पहले सुनाता है। 11, ठीक है? ओके, चलिए अब हम ये बाल वर्ग 4 की एक हो गई। कल आएगी मुमुक्षु। कहते हैं ना, मुमुक्षु, हम लोग मुमुक्षु हैं, और प्रत्येक मतलब जो भी जैनी मुमुक्षु है, मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिसको अपना कल्याण करना है, मोक्ष जाना है। तो मुमुक्षु की क्या डेफिनेशन है, उस पर एक कविता है। उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए मुमुक्षु में, ठीक है? तो जो जो ऐसे गुण वाला होगा वो सभी मुमुक्षु कहलाएंगे। तो इस तरह से गुण कौन से होने चाहिए, ये अगली कविता में आएगा, जिसको हम कल सीखेंगे। फिर बहुत सारी हैं ऐसी अच्छी अच्छी कविताएं आने वाली हैं, आप उनको घर पे भी सीख सकते हैं, और यहाँ तो हम सीखेंगे ही, ठीक है? चलिए, आप लोग याद करेंगे तो मेरा भी मन जो है ना और अच्छा हो जाएगा कि आप लोग याद कर रहे हैं। छोटे बच्चे इतना बढ़िया याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि और सिखाओ और सिखाओ, अच्छा उत्साह आता है। आप लोगों में से सभी बच्चे नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग कल तक बाल वर्ग 3 के सारी कविताएं अच्छे से पक्की कर लें, ठीक है? तो जिससे जो पूछूं वो बताएगा फटाफट। चलिए अब अपन एक कहानी सुनते हैं, और कहानी का नाम है दान विवेकी राजा मेघरथ। लिख लो नाम, दान विवेकी, विवेकी विवेक रखने वाला, समझ है जिसमें, दान की समझ है, क्या दान है, क्या देह है, क्या कौन दाता है, दान का फल क्या है, इन सब बातों को जो अच्छे से समझता है और उस तरह से फिर दान करता है, वो दान विवेकी कहलाता है। और उनका नाम है राजा मेघरथ। मेघरथ नाम के राजा थे। तो राजा मेघरथ एक बार अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, और वहां जब वो
राजसभा में बैठ के अच्छी चर्चा कर रहे थे, अपने उनके छोटे भाई युवराज द्रोणरथ भी उनके पास में बैठे हुए थे, और मंत्रिमंडल और बाकी जो सब लोग वहां पर थे। तो वहां क्या हुआ कि अचानक उड़ते 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 एक कबूतर उनके चरणों में आ गया। एक कबूतर उनके चरणों में आ गया, चरण शरण में आ गया। फिर उड़ते 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 उसके पीछे पीछे एक गिद्ध पक्षी आ गया। गिद्ध पक्षी, चील बोलते हैं, गिद्ध नाम का जो पक्षी होता है बड़ा सा, वो भी उसके पीछे पीछे उड़ते हुए आ गया और आके राजा मेघरथ से बोला कि हे राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। समझ आया कि नहीं? क्या बोला उसने कि आपकी शरण में आया हुआ जो कबूतर है वो आप मुझे दे दीजिए, ये मैं इसको खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। ठीक है? तो राजा मेघरथ राजा मेघरथ बोलते उसके पहले द्रोणरथ ने पूछा कि ये गिद्ध पक्षी कैसे बोल रहा है? कोई पक्षी बोलते हैं क्या? हैं? तो राजा मेघरथ ने वो सारी बात अपने भाई को कही कि ये गिद्ध नहीं बोल रहा है, गिद्ध के ऊपर एक देवता सवार है। जैसे कहते हैं भूत लग गए, भूत लग गए, ये देवता लोग सवार हो जाते हैं, व्यंतर, और वो देव उसके ऊपर सवार हो गया, और वो जो कहना चाह रहा था देव, वो उसके द्वारा कहलवा रहा था। ठीक है? तो देव बात कर रहा था। तो राजा मेघरथ तो अवधि ज्ञानी थे, बहुत विशिष्ट ज्ञानी थे, बहुत ही तत्वज्ञानी भी थे, समझदार थे, सब बातें अच्छे समझते थे, है ना। और उनके राजा मेघरथ के जो पिता थे वो राजा धनरथ, वो स्वयं उनने दीक्षा ली और तीर्थंकर बने। वो वहां, ये विदेह क्षेत्रीय घटना है ना। और राजा मेघरथ को राजा बनाया था। तो इस तरह बहुत ही उच्च बुद्धिमत्ता वाले जीव थे, वो समझदार थे। उनने बात समझ ली और अपने छोटे भाई को कही कि वो क्यों आया फिर वो देव, वो गिद्ध के रूप में, गिद्ध के ऊपर सवार होके, गिद्ध तो था पक्षी, लेकिन उसके ऊपर वो सवार होके आया था। तो क्यों आया था? कहते हैं कि स्वर्ग में राजा मेघरथ के दान की चर्चा चल रही थी। ये बहुत ही दानवीर हैं और उनको वो जानते हैं कि किस वस्तु का दान देना, किसको दान देना, कैसे दान देना, ये सारी बातें वो अच्छी तरह से समझते हैं। दान का क्या फल होता है, तो वो इस तरह इतने प्रसिद्ध थे पूरी धरती पर कि स्वर्गों में भी उनकी चर्चा होती थी। तो एक देवता ने सोचा कि आज मैं उनकी परीक्षा लेने चलता हूं। तो कैसे परीक्षा ली जाए? तो एक कबूतर के एक गिद्ध के ऊपर वो सवार हो गया और एक कबूतर के पीछे वो पड़ गया कबूतर को पकड़ने के लिए। तो कबूतर तो भागता है, एक पक्षी दूसरे पक्षी से भाग रहा है ना। ये तो नेचुरल देखा जाता है कि कोई किसी का शिकार करता है तो वो भागता है। तो वो कबूतर भागते 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 राजा मेघरथ के पास पहुंच गया और राजा मेघरथ के चरणों में पहुंच गया। अब चरण की शरण में आया हुआ जो है उसको वो कैसे जाने देंगे? तो फिर क्या हुआ, ये उनने नहीं दिया। ठीक है? अब फिर जब ये बात राजा मेघरथ अपने छोटे भाई को कह रहे थे तो वो देवता भी समझ गया कि ये बड़े समझदार हैं। फिर उसको उन्होंने समझाया। क्या समझाया? अपने छोटे भाई से कह रहे हैं और वो भी सुन रहा है, देवता भी, कि ये जो मांग रहा है कबूतर एक जीव है। ठीक है? कबूतर मांग रहा है, कबूतर एक जीव है। वो क्या किसी को दिया जा सकता है? क्या वो देय वस्तु है? दान का देय है क्या वो? है? जैसे कोई कहे मैं तो बीड़ी पीना चाहता हूं, तो आपने कहा लीजिए, मैं बड़ा दानवीर हूं, लीजिए आप बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए, शराब पीजिए,
मांस खाइए, तो वो मांस खाना चाहेगा तो क्या आप मांस खिलाओगे? ये दान है क्या? ये दान है? ये दान नहीं है। ये दान का विवेक क्या होना चाहिए कि क्या देना है, पहले तो ये तय करो कि जो वस्तु हमारी है और जो वस्तु हमारे लिए हितकारी है, वही वस्तु यदि किसी और का हित कर सकती है तो उसको देना। हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, है ना, मर्यादित भोजन करते हैं। अब वो कोई व्यक्ति यदि भूखा है तो हम उस आहार में से, अपने भोजन में से उसको दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कि कुछ भी दे दें। हमारे घर में जो सामग्रियां हैं, हमारे घर की जो चीजें हैं, जो चीजें है ना, वो यदि कोई मांगने आता है और आपका मन है, उदार मन वाले हैं, तो आप वो चीजें भी दे सकते हो, किसी की जरूरत पूरी कर सकते हो। लेकिन दान देने का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी दे दो, कोई भी वस्तु दे दो। उसमें विचार रखना पड़ता है कि क्या देना और क्या नहीं देना। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो आपसे कोई आया कि आप अपने घर की जो चाकू दे दो, मुझे चाकू दान में दे दो। अब बताए, आपने चाकू दे दिया, वो पता चला कि चाकू से पता नहीं क्या काटेगा, वो किसी को मार भी सकता है। तो ऐसी चीज थोड़ी दी जाती है। क्या देना है ये आपको सोचना है कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। भोजन दे दिया आपने किसी को, है ना, तो वो खाएगा, उसका पेट भरेगा। पानी दिया आपने, ऐसे आपने और भी कोई चीज दी, तो जिसका उपयोग वो करके अपना हित करेगा, तो इस तरह की कोई वस्तु देना वो तो देय हो सकता है ना। हमारे जो मुनिराज हैं उनको हम आहार दान देते हैं, औषधि दान करते हैं। जो साधर्मी हैं, हमारे व्रती हैं, त्यागी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनके लिए भी हम उनकी जरूरत की चीजें देते हैं। लेकिन और जो अन्य जो दीन हैं, दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनको हम करुणा पूर्वक भोजन आदि या अन्य सामग्रियां देते हैं, जरूरत रोटी कपड़ा आदि देते हैं। तो ये सब हम देते हैं, तो वो उसका उपयोग करके अपना जीवन आनंदमय जिएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो जो मांग रहा है कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं होता। तो ये बात राजा मेघरथ ने समझाई कि क्या देना है इसका विवेक होना चाहिए। ठीक है, किसे देना है इसका भी विवेक होना चाहिए। किसे देना है, देने में किसको देना दान कहलाता है, वो बात भी पता होना चाहिए हमें। किसी को भी कुछ भी दे दो ये नहीं है, किसको क्या देना चाहिए उसका हमें विवेक होना चाहिए। तो दान और देय और दाता, दाता कैसा होना चाहिए, ऐसा विवेकवान होना चाहिए। और दान का फल क्या है, दान का फल पुण्य है। दान का फल पुण्य है, मतलब दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से राजा मेघरथ ने जब बात बोली तो फिर वो दृढ़रथ को तो समझ में आई ही, साथ में देवता को भी समझ में आई। और देवता, वो जो देव उसके ऊपर बैठा था, वो सवार जो था वो उससे उतर गया, मतलब उस गिद्ध को छोड़ दिया उसने, और हाथ जोड़ के उनके सामने आ गया और कहा, उनकी प्रशंसा करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा कि आप वाकई दान विवेकी हैं, आप में दान की समझ है, और हमने जो स्वर्गों में चर्चा सुनी थी आपके बारे में वो बात सत्य है। और हमने आपकी परीक्षा करने के लिए कोशिश, मतलब ऐसे उपक्रम किया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप जैसा महान व्यक्ति कोई और नहीं है। इस तरह से प्रशंसा करके वो वहां से चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या देना है, किसे देना है, कैसे देना है, और ये सब चार बातें हुई। मतलब दान, दाता, दे और दान का फल। क्या अनघा? चार बातें हैं। कौन कौन सी चार बातें ध्यान रखना पड़ेंगी? ये नहीं कि किसी ने कुछ ही मांगा तो हमने दे दिया। कोई कहे आपका हाथ मुझे दे दो, है वो कौन सा डायलॉग है ना, ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो, है तो दे देना चाहिए। भाई इसको हाथ चाहिए तो हाथ दे दो, है अच्छा इसको हमारा दिल चाहिए, है ना, दिल निकाल के दे दो। इसको मेरी आंखें चाहिए तो आंखें निकाल के दे दो। ये क्या है? ये देने की चीजें हैं। बताओ, अपने प्राण दे दो,
ये क्या है? सोचो जरा, ऐसी ऐसी कोई कहानियां बना देते हैं लोग, प्रचलित हो जाती हैं, और आप फिर सोचते हैं कि उनने अपना शरीर दे दिया, अपना हड्डियों का ढांचा दे दिया, फिर पता नहीं किसी ने क्या दे दिया, अपना मांस दे दिया, फिर ऐसी ऐसी कहानियां आप सुनते हो। ये सब अन्य मत में काल्पनिक कहानियां चलती हैं। तो इन पर विचार करना कि जैन दर्शन में क्या बताया गया है, वो राजा मेघरथ की इस कहानी से हमें पता चलता है। समझ में आया कि नहीं? याद रहेगा, दान, दाता, देय और दान का फल क्या है, इन बातों का विचार करके अपने और दूसरे के कल्याण के लिए, भलाई के लिए हमें वस्तुएं या कोई जो चीज है वह वस्तुएं देना चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या देना है, क्या नहीं देना है। ठीक है? तो ऐसी वो कहानी प्रचलित है ना एक। तो जब मैंने पुराण में ये कहानी मुझे मिली, तो फिर मैंने सोचा कि देखो, हमारे जैन धर्म में ऐसी ये कहानी है। ये शांतिनाथ भगवान के पूर्व भव की कहानी है। 24 तीर्थंकर पुराण, उत्तर पुराण है ना हमारा, आचार्य गुणभद्र स्वामी का रचा हुआ, उसमें ये कहानी आई। तो ऐसी वो कहानी प्रचलित है ना कि एक राजा उसीनर थे, उनके पास एक कबूतर आ गया, फिर वो गिद्ध आया पीछे से, उसने कहा कि हमें क्या दे दो, हमें ये कबूतर दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कबूतर नहीं दूंगा। तो वो बोले मैं भूखा हूं। तो कहते हैं कि तुम मेरा शरीर ले लो। तो फिर उनने वो अपने हाथ दिए, कहीं शरीर पूरा दे दिया, पूरा मांस दान कर दिया। ऐसी कहानी सुनी होगी ना आपने, स्कूल में पढ़ाई जाती है कहानी है। तो मैं स्कूल में पढ़ाता था जब ये कहानी, फिर मुझे अपने पुराण में इस तरह की कहानी मिली, तो फिर मैंने कथा 32 में लिखी। मतलब ऐसी ऐसी कई कहानियां लिखी हैं जो हमारे पुराण में आई हैं, और अन्य जगह अन्य तरह से प्रचलित हैं वो कहानियां। तो मुझे ये विचार आया कि हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि क्या देने योग्य है। कोई शराब मांगे तो क्या शराब दे दें हम उसको? भाई पानी मांगे तो चलता है कि पानी दे दिया, भोजन दे दिया, और भी कोई वस्तु, खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, है ना, औषधियां हैं। तो वो जो चीज है उसके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है ना, और जो योग्य हैं, अहिंसक हैं, वो चीजें यदि हम दें जो हम स्वयं उपयोग करते हैं, ऐसी चीजें उसके कल्याण के लिए भी उपयोग में आ जाएं, तो ऐसी भावना अच्छी है। दान देने के लिए तो हमारे यहाँ बहुत प्रेरणा दी जाती है जैनियों के ग्रंथों में, इसलिए हमें दान देना चाहिए। और एक दोहा भी प्रचलित है, वो क्या है सुन लो जरा। दोहा कल सुनाए थे ना भैया ने, तो एक दोहा और सुन लो, फिर अपन क्लास पूरी करेंगे। तो ये कहानी तो यहीं पूरी हो गई अब, ठीक है। और आगे भी कहानी है, लेकिन मुझे जो बतानी थी, दान विवेकी राजा मेघरथ, तो उतनी ही कहानी मैंने निकाली है। ठीक है, तो वो कहा, अब सुन लो दोहा। कौन सा दोहा है? बिन मांगे दे दूध बराबर। क्या आरोही? बिन मांगे दे, बिना मांगे दे दूध बराबर। मतलब यदि किसी ने कोई चीज मांगी, उसके पहले ही उसकी जरूरत देख के हमने उसको दे दिया, तो यह तो दूध के बराबर, मतलब अमृत जैसा है, दूध के बराबर। ठीक है, पहले पूरा दोहा सुनाता हूं तो आपको ख्याल में आएगा। बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे तो पानी, वह देना है खून बराबर, जा मैं खींचा तानी। वह देना है खून बराबर, जा मैं खींचा तानी। क्या मतलब हुआ? फिर से अभी सुनाऊंगा, है ना, फिर से समझ लो। वह देना है, बिन मांगे दे दूध बराबर। यदि हमने देखा कि सामने वाला कोई बीमार है, उसको औषधि की जरूरत है, हमने स्वयं जाके उसको दे दी, तो वह दूध के समान, मतलब दान का जो फल मिलेगा वो उत्तम फल मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भूखा है उसको भोजन करा दिया, प्यासा है पानी पिला दिया, वस्त्र आदि की जरूरत है उसको दे दिए, या अन्य तरह की सेवाओं की जरूरत है, भैया वृत्ति की जरूरत है वो कर दी, है ना। ऐसे आपने दूसरों की भलाई के लिए
उसकी जरूरतों की पूर्ति कर दी, तो ये बिना मांगे दिया आपने, तो ये दूध बराबर कहा, मतलब उत्तम, अच्छी बात है। बिन मांगे दे दूध बराबर, और मांगे दे तो पानी। यदि उसने मांगा तो फिर आपने दिया, तो वो सेकंड कैटेगरी का कहलाएगा, मध्यम, मतलब उसका फल भी मध्यम होगा, लेकिन पानी के बराबर उसको कहा। दूध से नीचा है पानी, तो पानी के बराबर कहलाएगा, उसका फल उस तरह मिलेगा। लेकिन फिर भी पानी तो ठीक ही है ना, ठीक ही है ना पानी। लेकिन अब यदि मांगने पर भी नहीं दे और खींचातानी करनी पड़े कि नहीं भाई दे ही दो, नहीं इतने दे दो, नहीं उतने दे दो, फिर बड़ी मुश्किल से निकले उसके जेब से, उसकी जान निकल रही हो जैसे, इस तरह से बड़े ऐसे बड़ी तकलीफ में दे, खींच तान करके कैसे भी आपने उससे ले लिया दान। फिर 4 लोगों को कहा ये दे नहीं रहा है, तो 4 लोग और पहुंचे, उसके रिश्ते नाते, व्यवहार वाले, मित्र वर्ग, प्रतिष्ठा का प्रश्न आ गया। अब तो देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे मजबूरी में उसने बिना मन के, मन खराब करके उसने दे ही दिया, तो क्या फायदा हुआ है। वह देना है खून बराबर, जा मैं खींचा तानी। खून जल गया बेचारे का और आपने ले लिया, है ना। तो बड़ी निकृष्ट जाति का वो दान है। वह दान नीचे सबसे निम्न तरह का है, जिसमें खींचातानी करनी पड़े फिर निकले उसके बेचारे के जी से, है ना। तो लेकिन कोई सोचे कि चलो अपन तो फिर भी नहीं देते। ये 3 पॉइंट कहे ना इसमें, उत्तम, मध्यम और निम्न, तो हम तो फिर भी नहीं देते, चाहे कितनी खींचातानी कर ले। तो कहते हैं कि तुमसे ज्यादा निकृष्ट तो और कोई है ही नहीं। फिर भी नहीं दे रहा है, खींचातानी करने पर भी उसकी जान बिल्कुल उसने बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा है जैसे कि अगले जन्म में भी लेके ही जाएगा वो। सब पड़ा रह जाता है। लोग जो जमा के रखते हैं ना, जोड़ के रखते हैं, और जब आयु पूरी होती है और देह यहाँ से यहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा यहाँ से निकल जाता है, तो सारी धन संपदा यहीं पड़ी रह जाती है। सिकंदर के पड़े रह गए थे कि नहीं। सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में माया मगर 2 हाथ खाली थे। सुना होगा आपने। इसलिए देना चाहिए, दान देना चाहिए, लेकिन बिना मांगे दो तो सबसे उत्तम। और कोई मांगे जरूरतमंद तो कम से कम तब तो दे दो, और फिर भी ना दो तो ये तो वो अच्छी बात नहीं है। तो वह देना है खून बराबर, जामे खींचातानी। और फिर भी ना दे खींचातानी करने पर, तो निम्न से भी निम्नतर व्यक्ति है, ऐसा विचार करना चाहिए। चलिए दोहा मैं फिर से बोलता हूं और आप लिख लेना, और ये भी एक अपने पाठ्यक्रम में शामिल हो गया, इसको सुना, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 स्टेप है इसमें, सुनो। याद करने का तरीका, दूध, पानी, खून, 3 बिंदु है। सुनो। बिन मांगे दे दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे तो पानी, मांगे दे तो पानी, वह देना है खून बराबर, वह देना है खून बराबर, जा मैं खींचा तानी, जा मैं खींचा तानी, जा मैं खींचा तानी। ऐसा है। तो हमारे जैन धर्म में तो दान की बहुत महिमा है, लेकिन विवेक रखना है, कहाँ देना है, इसका क्या उपयोग होगा, है ना। इन बातों का विचार करके देना है, ठीक है। जहां जरूरत है वहीं देना है। ऐसा मन का उदार भाव होना, देने का पहला तो भाव होना चाहिए, उदार भाव होना चाहिए। फिर विवेक भी होना चाहिए कि क्या देना, कैसे देना, कहाँ देना, कितना देना, उस सब बातों का विचार करके श्रावक को दान का कार्य करना चाहिए। ये कहानी दान विवेकी राजा मेघरथ की कहानी हमें यह संदेश देती है। कथा 32 में ये कहानी छपेगी, जब सचित्र छपेगी, और तो वो जैसी किताब आएगी तो आप लोगों को भी उपलब्ध हो पाएगी। तो इस तरह से ये हमने आज कहानी भी सुनी। अपने 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं, और इस तरह अपन अपने यहाँ क्लास पूरी करते हैं।
अब किसी को कुछ पूछना हो किसी संबंध में तो वो रुके रहेंगे, बाकी बच्चे लीव कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं और नहीं रुकूंगा, मतलब आपको और नहीं रुकूंगा, आप लोग आराम से